गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से प्रत्येक दिन की तरह हम यह भी निवेदन करते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। आपका एक लाइक और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और इस सर्दी के मौसम में आप कैसे हैं? और बहुत बच कर रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के दौरान आपका हाथ पांव खुला रहता है, तो उसको विशेष ध्यान देकर अध्ययन कीजिए। बचाव, क्योंकि सर्दी एहसास नहीं होती है, लेकिन जब लग जाती है तो काफ़ी दिक्कत पैदा करती है। तो आज हम कुछ मोटिवेशनल वाक्य के साथ मिश्रित क्वेश्चन, एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। मिश्रित है उसमें। तो इस तरह हमारा मोटिवेशनल वाक्यों से पहले हम आपको कुछ ग्रामर संबंधित से, ग्रामर क्या है? लोग अक्सर व्याकरण के बारे में जानते हैं, ग्रामर है क्या चीज? ग्रामर इज एन आर्ट और साइंस which we write to correct in any sentence where is written verb, subject, predicate, adjective, etc. in any sentence. Without grammar knowledge, you cannot correct any sentences. तो मिसलेनियस सेंटेंस जो आते हैं उसमें इस तरह की त्रुटियां आती हैं। फिर इसके बाद आपका वहीं से शुरू हो जाता है नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन, तो पार्ट ऑफ स्पीच को लोग बता देते हैं कि इसके 8 भाग होते हैं। तो इस तरह तो 8 भाग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, तो पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल को भी जोड़ दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच में। इसका डिफिनेशन है, ए वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग हाउ टू रीड, टू राइट, टू स्पीक करेक्टली इन एनी सेंटेंस। दे आर नोन ए पार्ट ऑफ स्पीच। दे आर इन 9 नंबर: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, फिर आर्टिकल्स। इस तरह होता है। अब इसके बाद ये सेंटेंस में आपको बराबर चला जाता है। फिर इसी में आता है काइंड ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस का डिफिनेशन जब सही रूप से दिया जाता है, तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। एवरी सेंटेंस हैज ए फाइनाइट वर्ब एंड इट्स ओन मार्क। Every sentence has subject and predicate part and give a full meaning. तो प्रत्येक वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होता है। बिना फाइनाइट वर्ब का वाक्य नहीं होगा, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पाए जाते हैं। तो इस तरह काइंड ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव हुआ, डिक्लेरेटिव को इसके 2 भाग होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। व्हिच सेंटेंसेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी ऑब्जेक्ट और वर्ब इज कॉल्ड असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जिसे कहता है दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। या पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ। तो इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 2 प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप, दूसरा QW। जिसे कह रहा आर यू हैप्पी, इसका उत्तर आप देंगे यस या नो। और दूसरा है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। इसमें आपको वर्णन करके देना, एक रेस्ट्रिक्टिव हो गया, दूसरा डिस्क्रिप्टिव हो गया। और इस तरह इंपरेटिव सेंटेंस, हुई सेंटेंसेस डिनोट कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, फॉरवर्ड, etc इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें कम हियर, गो देयर, प्लीज हेल्प मी, डू नॉट, डिस्टर्ब मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। इसी तरह से
आपका आवारा इस्लामेटरी सेंटेंस, हुई sentences denote suddenly hurt or feeling joy or sorrow। तो जैसे और इट्स हैज एक्सक्लेमेशन मार्क इनका एंड ऑफ द सेंटेंस या वर्ड एक्सक्लेमेशन आफ्टर वर्ड एक्सक्लेमेशन, जैसे हुर्रा हुर्रा, आई हैव वोन द मैच। दूसरा कर हाउ प्रेटी बर्ड इज, कितनी सुंदर चिड़िया है, तो एक्सक्लेमेशन हो गया, लास्ट में एक्सक्लेमेशन इसमें आता है। फिर इस तरह एक्सक्लेमेशन के बाद आता आफ्टर टू सेंटेंस, आफ्टर हुई सेंटेंस डिनोट कर्स आर ब्लेस, जिसमें वरदान या अभिशाप का दिया जाता उसे हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं। फिर आपका आ गया इसमें जैसे एग्जाम्पल है गॉड ब्लेस टू यू, भगवान तुम्हारी भला करें। गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। यू हैव रून्ड, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ये सब इसके उदाहरण। अब इस तरह अब पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इसी को जब आप सही रूप से अध्ययन कर ले जाएं तो इसी में आपका रीऑर्डरिंग सही आएगा। तो यदि आप किसी विद्यार्थियों को, हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों को ऐसी आवश्यकता होती है तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें और बताएं। और यदि पढ़ना चाहें तो हमारा एड्रेस हमने आपको कल के वीडियो में भी डाला, आज के वीडियो में बता रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर एकेडमी नियर रगड़गंज, मोबाइल नंबर है 7860013794 में संपर्क करके आप किसी समय आप हमको कॉल करके अपना टाइम ले सकते हैं और कम से कम पैसे में। तो इस अब हम मोटिवेशनल वाक्य की तरफ चल रहे हैं। स्माइल इज द इलेक्ट्रिसिटी, मुस्कुराना एक विद्युतीकरण है। एंड लाइफ इज बैटरी, और जीवन एक बैटरी है। Whenever you smile, the battery gets charged। जब आप हंसते हैं, जब कभी आप हंसते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। A beautiful day is activated, so keeping smile। कर एक सुंदर दिन वह होता जब हमेशा आप क्रियाशील रहते हैं और इस हंसना जारी रखो। दूसरा है टाइम डिसाइड हु यू मीट इन योर लाइफ, समय निर्धारित करता तुम्हारे जीवन में कौन मिलता है। हार्ट डिसाइड्स हु यू वांट इन योर लाइफ, और हृदय निर्णय करता कि तुम्हारे जीवन में कौन, तुम किसे चाहते हो। बिहेवियर डिसाइड हु विल स्टे इन योर लाइफ, और आपका आचरण स्वभाव या निर्णय करता है कि तुम्हारे जीवन में कौन रुकेगा। तीसरा है लाइफ इज ए सॉन्ग, सिंग इट, जीवन एक गीत, इसे गाओ। लाइफ इज ए गेम, जीवन एक खेल है, प्ले इट, इससे खेलो। लाइफ इज ए चैलेंज, मीट इट, जीवन एक चुनौती, इससे मिलो। लाइफ इज ए ड्रीम, रियलाइज इट, जीवन एक स्वप्न है, इसे महसूस करो। लाइफ इज ए सेक्रीफाइस, ऑफर, जीवन एक बलिदान है, इसे स्वीकार करो। लाइफ इज ए लव एंड एंजॉय इट। और इस तरह चौथा हिंदी में दुख शोक जो कुछ आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो। दुख सुख जो कुछ आ पड़े उसे धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। पांचवा क्रोध के वक्त दो पल रुकने से और भूल के वक्त झुकने से दुनिया की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। अंतिम है इस भ्रम में ना रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इस भ्रम में ना रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, बल्कि विश्वास रखिए कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बनेगा। तो कह रहा है कि हस्तरेखा नहीं बदली जा सकती, लेकिन किस्मत की रेखा बदली जा सकती है अपने कठिन परिश्रम और त्याग बलिदान से। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेज। तो आज का हमारा इस तरह है, एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न एवं उत्तर 2025। अब 12 साल का अंतिम महीना चल रहा, आज 15 दिसंबर है। तो इस तरह
चिप्स के पैकेट में, जो अक्सर लोग बच्चे खाते हैं और बूढ़े जवान सब लोग खा रहे हैं अधिकांशतः, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। दूसरा है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? पेट में कब्ज हो जाता है। तीसरा है, मनुष्य के आंख का वजन कितना ग्राम होता है? 8 ग्राम होता है। चौथा है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का। पांचवा है, कौन सी पक्षी हाथ लगाते ही मर जाती है? टिटोनी पक्षी, जो अपने देश में नहीं पाई जाती है। छठा है, कौन सा जीव बोल नहीं सकता है? जिराफ और कछुआ बोल नहीं सकते हैं। सातवां है, क्या गर्म करने पर जम जाता है? अंडा, अंडा को गर्म करिए तो यह जम जाएगा। आठवां है, कौन सी पक्षी घोंसला नहीं बनाती है? कोयल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। नौवां है, कहां पर हीरे की बारिश होती है? शनि ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। 10वां है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 11वां, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में, 1933 ईस्वी में, एडी। इसके बाद 12वां, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त, देशभक्त कहा था। 13वां है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 14वां, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। 15वां, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 6वां है, 16वां, गांधी जी को आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। और 17वां, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन 1942 को। 18वां, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी। 19वां, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस जो भारतीय सिपाहियों को दिया जाता था, बंदूक राइफल जो दी जाती उसमें चर्बी लगी कारतूस होती थी, जिसके जो बंदूक में राइफल में लोड करने से पहले मुंह से खींचना पड़ता था। तो उसमें हिंदू और मुस्लिम, गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। गाय की चर्बी लगी होने के कारण हिंदू का यानी धार्मिक नष्ट हो रहा था और सुअर की चर्बी लगी होने से मुसलमानों का। तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें उस समय भी भेदभाव बहुत था। तो एक सब अंग्रेजों ने सबको समान रूप से अपने यहाँ बैठने उठने का अधिकार दिया था। तो जो सेना, भारतीय सेनाएं थी, उसमें एक ब्राह्मण थे और एक हरिजन था। वो पानी लेने के लिए गया तो उसने कहा कि आप ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हैं? जब हमको आपको गाय की चर्बी यानी जो कारतूस दिया जाता, कार्टेज दी जाती, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। तब उसके अंदर एक ज्वाला धधक उठी कि ये तो हम दोनों लोगों के यानी पथ भ्रष्ट कर रहा है। तो 10 मई 1857 को यह विद्रोह की चिंगारी उठ पड़ी। इस तरह 20वां, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुए थे, स्वदेशी आंदोलन। और 21वां, स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी अपनाओ और विदेशी त्यागो, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी त्यागो। 22वां है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुआ था? 1906 में ढाका में हुआ था। 23वां, उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? ताज नगरी प्रदेश कहा जाता है। 24वां, राजस्थान का उपनाम क्या है? मरुस्थल का राज्य, मरुस्थल का राज्य। 25वां है, बिहार का
उपनाम क्या है? ज्ञान की भूमि, ज्ञान की भूमि। क्योंकि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय वहां बहुत पहले थे, जो बौद्ध शिक्षा हर प्रकार देश विदेश के लोग, एशिया महाद्वीप और दूसरे महाद्वीपों से लोग भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां आते थे, जो आज खंडहर में बदल गया है। 26वां है, मेघालय का उपनाम क्या है? बादलों का घर। 27वां है, हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? देवभूमि कहा जाता है। 28वां, पश्चिम बंगाल को क्या कहा जाता है? संस्कृति की भूमि। 29वां है, महाराष्ट्र का उपनाम क्या है? संतों की भूमि। 30वां है, गुजरात का उपनाम क्या कहा जाता है? उद्योगों का राज्य, उद्योगों का राज्य। चूंकि यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं और ज्यादा कारखाने यहीं पर लगाए गए हैं। और 31वां अंतिम है, तमिलनाडु का उपनाम क्या कहा जाता है? मंदिरों का राज्य कहा जाता है। इस तरह हमारा आज का एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं का जो हम कई क्षेत्रों से लेकर आए हैं, तो आज यहीं पर समाप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे पुनः अनुरोध करते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।